बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में दो अनाथ भाई रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे। तभी से दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनकर साथ रहा करते थे। उनके पास घर का खर्च चलाने के लिए उनके पिताजी द्वारा छोड़ा गया एक छोटा सा खेत था। दोनों भाई दिन रात मेहनत करके उसी खेत में खेती किया करते थे। उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने गांव के सबसे अमीर आदमी रामलाल सेठ से कर्ज ले रखा था। एक दिन सुबह सुबह रामलाल सेठ किशन और करण के घर आता है और कहता है, क्यों रे किशन, मेरे पैसे कब देगा? तेरे पिताजी ने जो कर्ज लिया था आज उसका पैसा दोगुना हो चुका है। दे दूंगा सेठ जी। पिछली बार की फसल खराब हो गई थी, इस बार फसल को बेचकर आपके ही पैसे चुका दूंगा। हाँ, इस बार मेरे पैसे आने ही चाहिए, वरना ब्याज को बढ़ाकर 2 से 10 गुना कर दूंगा। 10 गुना? सेठ जी, मुझ गरीब पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिएगा। मैं आपके पैसे इस बार जरूर चुका दूंगा। अगर मेरे पैसे समय पर नहीं लौटाए तो तेरी जमीन और घर दोनों को नीलाम कर लूंगा। इतना सब कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन सेठ के जाते ही करण अपने बड़े भाई किशन से कहता है, भैया, हमारी जिंदगी भी कितनी अजीब है। बचपन में ही हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए और अब ये रामलाल सेठ भी चैन से जीने नहीं देता। छोटे, हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर भगवान ही हमसे नाराज हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इतना कहकर दोनों भाई चुप हो गए। पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि अब से वे और भी मेहनत करेंगे। सुबह होते ही दोनों भाई अपने औजार लेकर खेत की ओर निकल जाते हैं। वे दोनों पूरे दिन खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। सिर से पसीना टपक रहा था, हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन मेहनत करने का उनका इरादा टूटने वाला नहीं था। शाम को जब दोनों घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में करण को एक नीले रंग का छोटा पक्षी दिखाई देता है। वह तुरंत किशन से कहता है, भैया देखो, वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। छोटे, ये तो कोई जादुई पक्षी लग रहा है। मैं कोई जादुई पक्षी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूँ। भैया, ये तो बोलने वाला पक्षी है, हमारी तरह बात भी कर लेता है। तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारी ये हालत किसने की? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा समुदाय था, लेकिन अचानक मैं घायल हो गया और नीचे गिर पड़ा। कुछ देर तक दोनों भाई उस पक्षी को देखते रहे। फिर किशन ने पक्षी से कहा, तुम हमारे साथ घर चलो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारे समुदाय के पास पहुंचा देंगे। हाँ, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोनों भाई उस पक्षी को अपने घर ले आए और उसका उपचार करवाया। कुछ ही दिनों में वो धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन करण उस पक्षी से कहता है, भाई पक्षी, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम मुझे नीलकंठ के नाम से बुला सकते हो। मेरा नाम नीलकंठ है। नीलकंठ अब हमेशा उनके साथ रहता था। जब दोनों भाई खेत जाते तो वो भी उनके साथ खेत में जाता। ये सब देखकर गांव के लोग हैरान थे। जब भी वे बाजार से निकलते, सब उनकी तरफ ही देखते। दोनों भाइयों ने कड़ी मेहनत की और फसल बहुत अच्छी हुई। भैया देखो, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। अब इस बार रामलाल सेठ का पूरा कर्ज चुका सकते हैं। हाँ छोटे, इस बार भगवान ने हम पर अपनी कृपा की है। हाँ किशन भैया, जो मेहनत करता है भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। अब दोनों खेत का काम करके घर लौट आए। लेकिन जैसे ही शाम हुई, आकाश में अचानक काली बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। ये सब देखकर करण अपने बड़े भाई से कहता है, हे भगवान, ये क्या कर दिया? इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। हाँ छोटे, मैंने भी यही सोचा था। इस बार तो फसल बेचकर रामलाल सेठ का कर्ज चुका देंगे। इतना सब कहकर दोनों बहुत उदास हो गए, क्योंकि उनकी मेहनत और उम्मीदों को बारिश ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नीलकंठ बोलता है, किशन भैया, उदास मत हो। इस बार नहीं तो अगली बार भगवान हमारी भी सुनेंगे।
अगली सुबह किशन, करण और नीलकंठ तीनों खेत के लिए निकल पड़े। खेत पर पहुंचकर देखा तो पूरी फसल खराब हो चुकी थी। तीनों बहुत उदास हो गए। तभी रामलाल सेठ वहां आया और किशन से बोला, किशन, मेरे पैसे कहाँ हैं? तुमने आज के लिए कहा था कि फसल कटने पर दोगे। हाँ सेठ जी, मैंने कहा था, लेकिन रात की बारिश ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। मैं वो सब नहीं जानता, मुझे तो अपने पैसे चाहिए, अभी और आज। सेठ जी, मुझ पर थोड़ा दया कीजिए। इस बार फसल खराब हो गई है। अगली बार फसल से आपका पूरा पैसा ब्याज सहित चुका दूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम्हें मुझे पैसे 10 गुना ब्याज के साथ लौटाने होंगे, क्योंकि पैसे लिए बहुत समय हो गया है। मैं गरीब आदमी हूँ, 10 गुना ब्याज के साथ पैसे नहीं चुका पाऊंगा। तो ठीक है, फिर अपनी जमीन और घर मेरे नाम कर देना। किशन और करण दोनों सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद किशन सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं 10 गुना ब्याज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जमीन मत छीनिए। ठीक है, लेकिन मेरे पैसे समय पर, वो भी 10 गुना ब्याज के साथ लौटाने होंगे, वरना समझो तुम्हारी जमीन चली गई। इतना कहकर रामलाल सेठ वहां से चला गया। वहीं करण और किशन बहुत ही दुखी थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार फसल से रामलाल सेठ का कर्ज पूरा चुकता करेंगे। कई दिन बीत गए। दोनों भाइयों ने दिन रात खेत में मेहनत की और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। देखो भैया, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार तो रामलाल सेठ का सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ छोटे, कई दिनों की मेहनत के बाद भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। मैंने तो कहा था ना किशन भैया, हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। दोनों भाइयों ने फसल काटी और अपनी बैलगाड़ी में रखकर गांव के बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में गांव वाले सभी किशन और करण को देख रहे थे। बाजार पहुंचकर उन्होंने अपना धान बेचना शुरू किया और थोड़ी ही देर में सारा धान बिक गया। लेकिन जो बिना रुके मेहनत करता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।